हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक न्यू चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1। ये चैप्टर की जो कहानी है वो दो लोगों के बीच में रिवॉल्व करती है। पहला है अर्नेस्ट, जो कि एक बॉय है और जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, और दूसरा है एक ग्रेट स्टोन फेस। एक्चुअली द ग्रेट स्टोन फेस इज़ नथिंग बट ये एक ऐसा रॉक्स का फॉर्मेशन है जो कि माउंटेन पे हुआ है बाय नेचर, कि जिसे अगर आप दूर से देखते हो तो वो सेम आपको ऐसे ही लगता है जैसे कि माउंटेन का फेस हो। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हिल टॉप एंड ह्यूज रॉक seem to assume various shapes. They may resemble an animal or a human face. People attribute stories to these shapes. Some stories come true, others don't. दूर से जब हम इसको देखते हैं हिल की टॉप से, हिल की ऊंचाई से, तो ह्यूज रॉक, जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, वो हमको काफ़ी सारी शेप्स में अज्यूम होती हैं। कि कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि कोई बर्ड बन रहा है, कोई एनिमल बन रहा है। दे में रिसेंबल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर। कभी कभार जो रॉक्स की होती है, फॉर्मेशन होती है, इस तरीके से रॉक माउंटेन पे लगी हुई होती हैं कि हमको दूर से देखने पे लगता है कि वो एनिमल है या फिर कोई ह्यूमन की फिगर है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दी शेप्स। लोग इस शेप्स को देख करके नई नई कहानियाँ गढ़ लेते हैं। कुछ स्टोरीज तो ट्रू होती हैं और कुछ जो है झूठी होती हैं, मनगढ़ंत होती हैं। तो ग्रेट स्टोन फेस भी एक ऐसी ही शेप थी जो वहाँ की जो वैली के लोग थे उनको एक भविष्यवाणी की तरफ याद दिलाती थी। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली ऑफ अ प्रोफेसी, कि उन लोगों को एक भविष्यवाणी की तरफ याद दिलाती थी। और क्या वो भविष्यवाणी थी और क्या वो पूरी हुई, ये हम लोग आगे देखेंगे आगे वाले पैसेजेस में। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय sat एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। एक दोपहर की बात है, जब सूरज बिल्कुल ढलने ही वाला था, तब एक मदर और उसका बेटा अपने कॉटेज के डोर पे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वाज। उनको बस ग्रेट स्टोन फेस को देखने के लिए केवल अपनी आंखों को ऊपर उठाना होता था और तभी उनको वो ग्रेट स्टोन फेस दिख जाता था। प्लान टू बी सीन थ्रू माइल्स अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स। दूर से जिसको देखा जाता था और सूरज की जो सनशाइन आ रही थी उसकी वजह से उसके जो फीचर थे वो और भी ज़्यादा निखर कर के आ रहे थे। एंड वॉट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? तो एक्चुअल में ग्रेट स्टोन फेस था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rock, which had been thrown together so that, when viewed at a proper distance, they resembled the feature of a human face. तो एक्चुअली में ग्रेट स्टोन फेस था क्या? तो ग्रेट स्टोन फेस एक नेचर का वर्क था जो कि फॉर्म्ड हुआ था परपेंडिकुलर साइड पे माउंटेन की कुछ इमेंस बड़ी रॉक से, जो कि एक साइड इस प्रकार से लगाई गई थी कि जिसको अगर आप दूर से देखोगे तो वो आपको एक ह्यूमन फेस लगेगा। इफ़ द spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only heap of gigantic rocks. अगर उसको आप दूर से देखोगे तो आपको वो फेस लगेगा, लेकिन अगर आप उसके बहुत पास चले जाओगे तो आपको वो फेस नहीं लगेगा। आपको सिंपली ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इट इज़ नथिंग बट अ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर। ये आपको बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स का एक वो दिखेगा जो है कि बड़ी बड़ी रॉक्स एक दूसरे पे लगी हुई हैं और जो है दूर से अगर आप देखोगे तो वो आपको एक फेस की तरह दिखाई देंगी। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। और जब आप दूर से देखोगे तो आपको जो ग्रेट स्टोन फेस है वो बिल्कुल ऐसा लगेगा, वो जो रॉक्स का फॉर्मेशन के जो फेस बन रहा है, कि जैसे ये बिल्कुल अलाइव यानी कि बिल्कुल जीते जाते इंसान का फेस है। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the beaming face that was continually beaming over it. घाटी में एक विश्वास था कि जो घाटी इतनी फर्टाइल है, फर्टिलिटी जो घाटी में जो वैली में इतनी फर्टिलिटी है, वो उसका जो मेन रीज़न है वो ग्रेट स्टोन फेस ही है।
A mother and her little boy was, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. जैसा कि हमने कहानी में पहले भी पढ़ा था कि एक जो मदर है और उनका जो बेटा है वो अपने कॉटेज के डोर पे बैठे हुए हैं और वो ग्रेट स्टोन फेस को गुड निहार रहे हैं। जो बच्चा था उसका नाम था अर्नेस्ट। Mother, said he, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. तो अर्नेस्ट अपनी मदर से कहता है कि मदर, ग्रेट स्टोन फेस जो कि स्माइल कर रहा है उसको देख करके काश वो बोल पाता। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, जबकि वो देखने में इतना काइंडली, इतना दयालु लगता है, तो अगर वो बोलता तो उसकी आवाज़ भी कितनी ज़्यादा प्लीजेंट होती। If I ever see a man with such a face, I should love him very much. तो वो अपनी मदर को ये कहता है कि कभी अगर मुझे ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही फेस वाला कोई आदमी दिखेगा तो मैं तो उससे बहुत प्यार करूँगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother. तो उसकी बातों को सुनकर के उसकी मदर रिप्लाई करती हैं कि एक पुरानी कहावत है जो कि कई लोगों का मानना है कि वो सच है। जो पुरानी कहावत है वो क्या है कि वी मे सी अ मैन सम टाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट, कि वो ये कहती हैं कि हमको एक पुरानी कहावत है कि हमको एक ऐसा आदमी जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही होगा वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर? तो अर्नेस्ट अपनी मदर से पूछता है कि आप किस प्रोफेसी की बात कर रही हैं। प्रोफेसी का मतलब है यहाँ पे कोई भी भविष्यवाणी करना। प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, आप प्लीज़ मुझे उस प्रोफेसी के बारे में बताइए। तब अर्नेस्ट की बातों को रिप्लाई करते हुए उसकी मदर उसे बताती हैं, सो हिज मदर टोल्ड हिम ए स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर। तो उसकी मदर उसे एक कहानी बताती हैं जो खुद उनकी भी मदर ने उन्हें बताई थी, व्हेन शी हरसेल्फ वाज यंगर दैन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो भी अर्नेस्ट की तरह ही छोटी थी। दैन लिटिल दैट अ डे सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड शुड बी बॉर्न। तो वो प्रोफेसी ये थी कि एक फ्यूचर डे में एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा इसी वैली के आसपास जो कि डेस्टाइंड होगा, हु वाज डेस्टाइंड टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम एंड हुज फेस इन मैनहुड शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। एक ऐसा ही बच्चा इस घाटी में जन्म लेगा जिसका जो कि अपने टाइम का सबसे ज़्यादा महान और सबसे ज़्यादा नोबलेस्ट आदमी कहा जाएगा और उसका जो फेस होगा बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही लगेगा। मैनी स्टिल हैड अ फेथ इन द ओल्ड प्रोफेसी बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक। कई लोगों का बहुत ही ज़्यादा इस भविष्यवाणी पे विश्वास था, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो इसे केवल अफवाह मानते थे। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड। कई इवेंट्स हो चुके थे, जो ग्रेट मैन था, जो प्रोफेसी भविष्यवाणी के हिसाब से जो ग्रेट मैन था वो अभी